Hello my dear student, I am your teacher Vishal Mukherjee. Welcome you again to a new video of adjective part 2nd. So in this video I will discuss about the different parts of adjectives, okay, which we remain in our part 1. So इस चैप्टर में मैं आपसे जो पार्ट 1 का जो छूटा हुआ था 4 पार्ट उसको मैं इस एडजेक्टिव पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करूँ. स्टूडेंट्स, now I am going to describe you about interrogative adjectives. Okay, so here we have our 5th adjective, which is interrogative adjective. So here we have what is interrogative adjectives. Okay, so words that are used with a noun to ask a questions are called interrogative adjectives. It means जो वर्ड्स नाउन के पहले किसी क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए पूछे जाते हैं, सो दैट आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. और हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ नाउन से पहले किसी क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए, इसमें लिखा भी हुआ है फॉर आस्क क्वेश्चंस, किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन करने के लिए वी जनरली यूज़ आवर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स. So first one, what manner of the man is he? Okay, so here we have what manner of man is he. So here we have what, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि what manner मतलब कैसा मैनर, मतलब उस मैन के पास कैसा मैनर है. मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड देखिए, जो नाउन जो है उसके पहले यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए what यूज़ किया गया है. So ये जो हमारा what है वो मेरा ट्रीट होगा एज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट. सो नाउ आई विल डिफाइन यू द सेकेंड एग्जाम्पल, विच इज हुज बुक्स आर दिस, राइट. हुज बुक्स आर दिस मतलब बोल रहा है हुज, ये किसकी किताबें हैं या ये किताबें किसकी हैं. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे नाउन्स के पहले. So I think you know the noun is the name of person, place or thing. So here we have a things which is book. Book is a noun. So noun के पहले मेरे पास क्या लगा हुआ है, whose. तो यहाँ पे जो whose लगा हुआ है which is an interrogative adjectives, right. तो पहले वाले में मैंने देखा यहाँ पे what लगा हुआ था और दूसरे वाले में मेरे पास whose लगा हुआ है. तो आप सिंपली यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि ये जो दोनों चीज़ हैं, so they are called our interrogative adjectives, right. So please write down the examples in your copy. Now student, I am going to tell you the difference between the interrogative adjectives and interrogative pronouns. So in this slide, इस स्लाइड में मैं आपको interrogative adjectives और interrogative pronouns के बीच का difference बताऊंगा. Okay? So in the first one we have interrogative adjectives. So हम लोग इसको read करते हैं. Interrogative adjectives ask a questions and describes a noun, right? सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी के अकॉर्डिंग नाउन्स को डिफाइन करते हैं, राइट. तो वो नाउन के आगे लगते हैं बट वो क्वेश्चंस पूछने के काम में आते हैं, ठीक है. अगेन आई विल एक्सप्लेन. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क अ क्वेश्चंस एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो ये क्वेश्चन पूछता है और किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, विच कलर्स लुक बेटर. तो यहाँ पे मेरे पास है विच कलर लुक बेटर. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कलर अच्छा दिखता है, राइट. नाउ इन द अदर हैंड वी हैव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क अ क्वेश्चंस बट स्टैंड अलोन, राइट. सो हेयर यू नीड टू राइट डाउन द थिंग्स. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क अ क्वेश्चंस बट स्टैंड अलोन, राइट. स्टैंड अलोन मीन्स it does not describes the noun. Okay, in the adjectives they describes the noun, but in the pronunciation they does not describes the noun. So for example, which should I buy you on your birthday. So यहाँ पे पूछ रहा है हमें कौन सा चीज़ मतलब आपके लिए बाई करूँ आपके बर्थडे के लिए. So here is the little bit difference between the interrogative adjective and interrogative pronoun that you can easily understand. So in the interrogative adjective parts we have that the thing which describes the noun, and the interrogative adjectives are asked the question to describe the noun, but in the other hand which has
interrogative pronouns. So interrogative pronouns ask the questions but stands alone. Okay, they are stands alone means they doesn't describes the meaning of nouns, right? So write down the so please write down the difference between the interrogative adjectives and interrogative pronouns in your copy. Students, now I am going to describe our 6th point, which is distributive adjective. So part 6, which is distributive adjectives, right? Distributive adjectives. So a word used to refer each and every person or thing is called distributive adjectives, right? तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग उस चीज़ों को बोलते हैं जब वो वर्ड या जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो पूरे एवरी पर्सन और एवरी थिंग के लिए डिफाइन करता हो. मीन्स वो पूरे जो लोग हों या पूरे कोई चीज़ हो उसको डिफाइन करता हो. दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ एक्सेट्रा. लाइक ईच मीन्स सभी, प्रत्येक, लाइक दैट. एवरी, एनी मतलब कोई, वन, बोथ. ठीक है, तो ये सब वर्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं. Now I am going to explain you the difference between the distributive adjective and distributive pronouns, right? In the left hand we have distributive adjectives. So the distributive adjectives modify the nouns or pronouns. Okay, there is always a noun next to a distributive adjective. So ये पता रहे हैं कि distributive adjectives जो होते हैं which modifies the noun or pronouns, वो modified कर देता है किसको, nouns और pronouns को. And there is always on a nouns to the next to the distributive adjectives. और ये क्या बोल रहा है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमारे पास क्या रहता है, नाउन रहता है, राइट? ये चीज़ आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग में सेट करिएगा कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा हमारे पास एक नाउन रहता है. सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल, इच मैन वॉज गिवन अ पेन. सो हेयर वी हैव इच मैन. ओके, सो लुक, मेरे पास यहाँ पे इच है. इच मीन्स हर या प्रत्येक आदमी को एक पेन दिया गया, ठीक है. तो यहाँ पे इच, बट अगेन द थिंग विच हमारे को देखने का है कि इच के बाद डायरेक्टली वी हैव मैन. मैन मीन्स अ नाउन. ओके, तो डायरेक्टली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव वे में मेरे पास इच के बाद तुरंत बाद ही एक नाउन आता है. सो दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ओके, ये जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टाइप में यूज़ किए जाते हैं. देयर इज़ अ नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे बात देखने की है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मेरे पास वर्ड के तुरंत बाद ही मेरे पास नाउन आ जाता है. बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा, राइट? सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन, राइट? So you can easily look the difference between the both sentence. First one we have each man was given a pen, and the next one we have each of us will get a pen. So please write down the definitions and the examples carefully in your copies. Now I am going to explain our 7th part of the adjective, which is proper adjectives, right? So in this slide I am going to explain proper adjective. So proper adjectives originate from the proper noun. So you note down this कि ये जो proper adjectives होते हैं ये कहाँ से originate हुए हैं, कहाँ से हमको मिला है, proper noun से ही मिला है. Proper adjective originate from the proper noun and like a proper noun, proper adjectives always begins with a capital letter. ठीक है, तो ये बहुत इजी एडजेक्टिव्स होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो भी हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन से ही लिए गए हैं, ठीक है. और ये जो भी स्टार्ट होते हैं, बिंग्स होते हैं, वो कैपिटल लेटर में बिंग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इटालियन, रशियन, इंडियन. सो बोथ दे आर इन प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सो हेयर लुक, इटालियन, रशियन, हाउ इट. तो ये सब जो भी हैं ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. Now I am going to explain some sentence. So in the first one we have she is an Indian person. Okay, so यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो है वो लड़की वो क्या है, इंडियन है एक, ठीक है. So here we have Indian.
So Indian has an proper adjectives, right? So China's noodles are in the kitchen. तो कैसे noodles मेरे पास kitchen में है? So here we have Chinese. So Chinese is an proper adjectives, right? So write down the example in your copy. It's a very easy. So I'm going to so now I'm going to our next adjectives, which is possessive adjectives. So in this point I'm going to explain you our last adjectives, which is a positive adjectives, right? So here we have possessive adjectives. So possessive adjectives show something belongs to somebody, right? Or ownership. Generally it shows a ownership. मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये हमको जनरली ओनरशिप दिखाता है, मतलब ये मेरा चीज़ है, वो उसका चीज़ है, ये उसका घर है। तो इन सभी टाइप्स की चीज़ों के लिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ होता है, लाइक माई, योर, योर्स, देयर, हेयर। तो ये सब चीज़ें, माई मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, तो इस सब के लिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। So last one here, I'm going to explain again some sentence for you. So here is the sentence. In the first one we have my book is on the table. So here is my is an possessive adjectives, right? Here we have possessive and here we have my book. Okay, so यहाँ पे बता रहा है my means belong कर रहा है क्या, ये किसी को ownership दिखा रहा है ना कि ये मेरी किताब है। सो ये माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल पर है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, किसका पर्स? योर, तुम्हारा पर्स तुम भूल गए हो, राइट? एंड द लास्ट वन, हीज ब्रदर इज़ वेरी हैंडसम, मतलब उसका ब्रदर, ठीक है, हीज उसका ब्रदर बहुत हैंडसम है, सो दे आर कॉल्ड द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। सो हेयर हम लोगों ने पूरा पार्ट आटो के आटो एडजेक्टिव्स के पार्ट कंप्लीट कर लिए। सो प्लीज़ जितने भी पार्ट्स हैं उसके सभी के डेफिनेशंस और सभी के जो एग्जांपल्स हैं और सभी के जो सेंटेंस हमने कराए हैं उसको एक बार अच्छे से अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा, तभी अगर आप बाद में भी भूल जाते हैं तो वो आपको इजीली आप कॉपी में देख सकते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, ओके? सो प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चन केयरफुली। Here we have our question first. Fill in the blanks with the suitable adjectives. ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंट है उसी के में आपको ये ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं। तो पहला है टॉल, नो, लीव, एवरी एंड मैनी। सो आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, देयर वर डैश स्टूडेंट इन द क्लास। सेकेंड वन, नेवर टच अ डैश वायर। द थर्ड वन, द ट्री इज़ वेरी डैश। फोर्थ वन, आई हैव अ डैश मनी नाउ। And the last one, I want to read dash article related to Everest journey, right? So try to fill the blanks with the suitable adjectives. Now we have our question 2, which is fill in the blanks with the correct comparative or superlative forms. Okay, comparative और superlative form में आपको डाल के इसमें adjective भरना है, ठीक है? जैसे are you feeling dash now? सो आर यू फीलिंग गुड, यहाँ पे है गुड के अकॉर्डिंग आपको फील कर देना है। नेक्स्ट वन है मे वाज द डैश मंथ ऑफ द ईयर हॉट। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये फील कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ एक। तो मे इज़ द हॉटर या हॉटेस्ट, ठीक है, हॉट, हॉटर या हॉटेस्ट। सो ये जून सबसे ज़्यादा महीना होता है, मतलब ये गर्म सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री लगेगा इसमें। तो मे इज़ द हॉटर मंथ ऑफ द ईयर। तो सेम एज शीला इज़ द डैश देन हर सिस्टर, मोर, मोस्ट, ठीक है। सो हेयर इज शीला इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर। सो योगेश इज़ डैश ऑफ द टू, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। So you can use any types of degrees which you can. So last one, you are the dash boy of the class. Okay, so here we have complete our 5 examples. Now it's our last homework, question number 3. Fill in the blanks with the suitable adjectives in the given box. Okay, so same as question first की तरह इसमें भी आपको ये जहाँ पे ब्लैंक्स में आपको फिल कर देना है, कौन सा कोई भी एडजेक्टिव जो आपको सही लगे वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। हेयर इज़ द क्वेश्चंस
5 क्वेश्चन है आपको, ठीक है। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको। टोटल 5 क्वेश्चन है, मैंने जूम आउट भी कर दिया है। आई नो डैश ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्विज। सी इज़ रियली डैश गर्ल। आई वॉन्ट टू सी अ डैश वेल। कोलकाता इज़ अ डैश सिटी। डैश लेटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द बैग्स। ओके, सो आज थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, जस्ट लिखना है और फिल आउट कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ हमारा एडजेक्टिव्स जो है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का एडजेक्टिव्स चैप्टर हमारा फुल कवर हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचता। हमने अपने पूरे इस चैप्टर्स में एडजेक्टिव्स में पूरे आटो के आटो पूरे अच्छे तरीके से आटो के पार्ट्स, मतलब एडजेक्टिव्स के पूरे 8 पार्ट्स अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। सो हमारा ये एडजेक्टिव्स वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो उसी के साथ आप अगर वीडियो में कोई डाउट आए तो इसको बार बार आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, पूछ कर सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड इट। एंड इवन फिर भी अगर डाउट आता है तो आप बाद में जाके अपने रेस्पेक्टेड क्लास के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में, इट मीन्स कि आप जब भी आपको कभी भी डाउट आता है तो आप यूट्यूब ओपन करके अपने रेस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग जो 5, 6, 7, 8, 9 है उसको आप अपने उस अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ पे आपको सभी वीडियोस दिख जाएंगी। डे बाय डे हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं तो उसमें आपको पूरे वीडियोस आपको एक साथ ही दिख जाएंगे। अगर किसी भी वीडियो में डाउट आता है तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मीट यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।